अरे मोना छोड़ 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 दे छोड़। नलका रखती है मेरी जूती। तुम तो एक नंबर के झूठे और फरेबी इंसान हो। कैसे हीले बहाने करके हमारे सारे एडवांस के पैसे काट लिए। और ये नलका तो मैंने खुद लगाया था तुम्हारे इस घर में आने के बाद। ये तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मेरे घर का नलका ले जाकर दिखाए। अरे नलका तो बहुत दूर की बात है, मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से कोई एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। अरे तुम्हारा अपना है क्या? सब कुछ दूसरों से लूटा हुआ है और मैंने लगवाया है। चाइना के नलके और टाइल्स मैंने लगवाए हैं तुम्हारे बाथरूमों में। जितना पैसा मैंने खर्च किया है ना तुम्हारे इस घर पे, इतना तो तुमने भी ना किया होगा। खबरदार खबरदार, जो मेरे घर की बुराई की जान से मार दूंगा मैं। पैसे जेब में है नहीं, औकात है नहीं इतने बड़े घर में रहने की, और ख्वाब देख रहे इस महल में रहने के। चलो निकलो यहाँ से। नसीरुद्दीन, औकात की बात नहीं करना। औकात तो तेरी कम है। तुम्हें तो अपने जैसे चोर उचक्के डाकू बदमाश किराएदार मिलने चाहिए थे। अरे छोड़, मैं कहती हूँ छोड़। अरे ले मर जा, ले जा अपनी कब्र में साथ, बेगैरत कहीं का। चल 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 चल। खबरदार, अरे हट, हाथ नहीं लगाना मुझे। अरे क्या हो गया, बात तो सुन ले, जा रही है। अरे हट, बदनीयत बज़ात कहीं का। अबे चली गई। नलका लेकर जा रही थी, ऐसे कैसे हमारे घर की कोई चीज ले जाएंगी? नलका है मेरा। हाँ देखता हूँ मैं, देखता हूँ। हाँ भाई। अबे अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे कौन है, कौन बदतमीज? वो जी हम मकान देखने आए किराए के लिए। किराए के लिए? आओ बेटा, आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दरवाजा बंद कर दो बेटा। अच्छा, किराए पे मकान? जी, जी। बिस्मिल्लाह, आइए 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 मेरी बहन, आइए आइए आइए, तशरीफ ले आइए, आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं जरा कुर्ता चढ़ा के आता हूँ। बैठिए। क्या हो गया? चुप करो, बुरी बात है। होलिया देखा है अपने अम्मी? अरे तो लोग अपने घरों में ऐसे ही होते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? चुप करो। बस ये हो गया। अच्छा जी, ये हो गया रेडी। तो आप ये बताइए कि वो जी वो इरफान भाई है ना, स्टेट एजेंसी वाले, उन्होंने हमें भेजा है, घर देखना था। इरफान ने? अच्छा 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 अच्छा। तो एडवांस और किराए का तो बता दिया होगा उसने? जी जी, सारी बात हो गई थी। बस मैं और बच्चियां घर देखेंगे, घर पसंद आ गया तो हम बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बताइए कि इन बच्चियों के अब्बू कहाँ हैं? वालिद मेरा मतलब है। जी वो 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया है। बस मैं और बच्चियां ही रहेंगे घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा मतलब है अल्लाह सब्र दे बच्चियों को और आपको। आप लोग आए, मैं आप लोगों को घर दिखा देता हूँ, बहुत पसंद आएगा। इतना खूबसूरत दिल से बनाया मैंने घर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए 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 आइए। इधर इधर बेटा, इधर। यही था ना घर? पता था सही से? इरफान भाई से पता किया? बहन बात सुने। अच्छा, तो अब उस बुढ़े ने आप लोगों को लूटने का इरादा किया है। बहन घबराए नहीं, मैंने पिछले हफ्ते ही नसीरुद्दीन का घर खाली किया है। मैं ही तो रहती थी वहाँ किराए पे। मेरी बात माने तो नसीरुद्दीन का घर किराए पे ना ले। नसीरुद्दीन निहायत चालाक, शातिर और नियत का खराब इंसान है। क्यों? आपके साथ क्या किया उन्होंने? अरे आप ये पूछे कि क्या नहीं किया। घर में जो चीजें भी खराब होती थी ना, उसके पैसे वो हमसे भरवाता था। बिजली और गैस के नाम पे हमसे ज्यादा पैसे वसूल करता था। और तो और घर में मुरम्मत का जो भी काम होता था, वो सारे पैसे हमें देने पड़ते थे। और मजाल है जो वो एक पैसा तो वापस कर दे। बहन देखें, दरअसल ना इस तरह रास्ते पर जवान बच्चियों के साथ खड़े होकर बात करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। वैसे नसीरुद्दीन साहब मुझे तो काफी भले इंसान लगे। जी जी, बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। अब तो आप 4 दिन रहेंगी ना, तो आपको खुद लग पता जाएगा कि कितना नेक इंसान है वो। अरे नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मेरा क्या है, भाड़ में जाए। अरे ये औरत कब से यहाँ इसलिए खड़ी थी कि हमें ये बातें बता सके। घर जाके डिस्कस कर लेंगे, ट्यूशन वाले बच्चे आने होंगे। हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
आ जाओ बस बस यहाँ पे रख दो। थैंक यू सो मच। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी इतनी मदद करा दी, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी। हमारे यहाँ तो कोई मर्द है नहीं, मैं सोच रही थी कि इतना सामान उठा के कौन ऊपर लाकर रखेगा। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात, छोटी सी बात ही है। और वैसे भी अब्बू ने कह दिया था कि आप लोग जो कहें वो करना ज़रूरी है। जीते रहो। फाकिया, खालिद के लिए चाय बनाओ, चाय पी के जाना। नहीं नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कोई और काम है तो बता दें, वरना मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामान आ गया खैर से? जी जी। ये मैं खाना लेकर आई थी। अरे भाभी, ये इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? अरे तकल्लुफ की क्या बात है, आप लोग हमारे किराएदार हैं, इतना तो फर्ज बनता ही हमारा। अरे आंटी, क्या लेकर आई हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ खास नहीं, घर में जो कुछ था मैं जल्दी जल्दी में वही लेकर आ गई। चलें खालिद? अरे आंटी रुके, मैं बर्तन खाली करके देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं कल आकर ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मी सुबह आ जाएंगी, ले जाएंगी बर्तन, आप लोग फिक्र ना करें। खालिद चलो, अब्बू आने वाले होंगे। आंटी, पहली दफ़ा आई हैं हमारे घर, थोड़ी देर बैठ जाए हमारे साथ। बेटा फिर कभी, अभी खालिद के अब्बू आने वाले हैं, मुझे कुछ काम है। अब बर्तन ना भिजवाना, मैं कल आकर खुद ले जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। अम्मी, ये बर्तन वापसी की बात पे आंटी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? हाँ बेटे, पता नहीं क्यों, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा था। अरे भाई, अब सारी बातें छोड़ो, जल्दी से जाके प्लेटें और चमचे लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है जरा सी। वो आ गए हो तो मसला हो जाएगा। बहुत बड़ा। हाँ, कर आई अपने शौहर की बुराई नए किराएदारों से, हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों आपकी बुराई करूंगी, मैं तो बस ये देखने गई थी कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अब हाँ अब्बू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वाह, इधर आ मेरा लाल, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अगर आज के बाद मेरे सामने तूने अपनी माँ की तरफदारी की ना तो कान लंबे कर दूंगा तेरे। अबे तेरी माँ को तो शौक है लोगों को खाना खिलाने का, डिश भर के दे आई होगी नए किराएदारों को। बाप की हराम की कमाई है, खिलाए जाओ खिलाए जाओ। ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने गई। अपना फर्ज अपने पास रखो, मेरे पैसे मत लुटाओ। इन किराएदारों को मुंह लगाओगी ना तो सर पे बैठकर नाचेंगे, इनको दूर रखो अपने से। और ये जो औरतें बाहर जाके काम करती हैं ना, वैसे ही मुझे बहुत बुरी लगती हैं। और तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तुझे आज का है उनकी मदद करने को। आज के बाद अगर उनके नजदीक भी नजर आए ना तो टांगे काट के गले में लटका दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा तुझे। जल्दी दफा। हमारा खालिद ऐसा नहीं है। अबे तुम्हारे खालिद की, खाना लेकर आओ मेरे लिए, जाओ। अबे जूती उठा के ला मेरी। एक दो एसी। ये किराएदार हैं या मालिक मकान हैं? बिजली का बिल कौन देगा? 75% किराएदार और 25% मालिक मकान। अब दो क्या, 4 एसी चलाओ, मजे करो, ठंडी हवाएं। क्या पुलाव ले आओ मेरे लिए। जी। वो जो बोटियां अलग करके रखी हैं वो साथ लेकर आना। हमारी हालत देखें, इनकी हालत देखें। लाओ, ले आओ। शम्सा, अरे शम्सा बहन, अरे शम्सा बहन घर में नहीं हो क्या? शम्सा बहन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा, ठीक हो? आप अंदर कैसे आ गए?
बेटा दरवाजे से दरवाजा खुला था तो यहाँ से अंदर आ गया, क्यों? वो बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह किसी के घर में आना। अरे सॉरी सॉरी बेटा, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं वो नसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। बेटे जाओ अंकल के लिए चाय ले आओ और फ्रिज में मिठाई रखी है वो भी ले आना। अरे नहीं नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं तो एक बहुत ही जरूरी काम से आपके पास हाजिर हुआ था। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। आप तो जानती है मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मुलाजमत भी नहीं है मेरे पास, बस ये जो किराए के पैसे आते हैं इसी से दाल दलिया चलता है मेरा। बिजली का बिल आया है 12,000 रुपए, अब मीटर एक है, दोनों को आधा आधा भरना पड़ेगा। आपके घर में लगे हुए हैं 2 एयर कंडीशन और दोनों चलते हैं, इसलिए 3/4 देंगी आप और 1/4 मैं। लेकिन भाई साहब एसी तो आपके घर पर भी लगा हुआ है। जी जी लगा हुआ है, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, चलता भी है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। जैसे एसी स्टार्ट होता है 10 मिनट के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं नहीं आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है पूरा आपकी बात पर, लेकिन हम माँ बेटियां तो एक ही कमरे में सोते हैं, दूसरा एसी तो बंद ही रहता है। नहीं 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 मेरी बहन, बस बस फैसला हो गया कि बिजली के बिल का 75% आप देंगी और 25% मैं, ठीक है ना? और ये 1000 रुपया पानी के बिल का है। लेकिन ये सही बात नहीं है नसीर भाई, आप तो जानते हैं कि मैं बेवा औरत हूँ, खींच तान कर इतनी मुश्किल से गुजारा करती हूँ, ऊपर से बिजली का इतना खर्चा। हाँ तो एक काम करें मेरी बहन, एयर कंडीशन हटा दें। अरे मेरी बहन, मैं जालिम आदमी नहीं हूं, मेरा यकीन करें, जब सर्दी आएंगी ना तो बिल आधा आधा हो जाएगा, ठीक है? ये रख लें। बहुत शुक्रिया। अरे नसीर अंकल कहाँ चले गए? चले गए, तो चाय ले जाओ वापस। ओए इधर आ। जी अबे इधर आ। हाँ आया। अबे इधर आना। जी कहां से आ रहा है? वो बाहर गया था। वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ आवारागर्दी करने गया था? हैं? वो ऊपर वाली आंटी ने सामान के लिए कहा था तो लेने। अच्छा 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 अच्छा, इधर आ। तुझे मना किया था ना कि उनके चक्कर में मत पड़। तेरा चक्कर चल रहा है। अरे छोड़ दे उसको। अरे छोड़ो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसको मना किया कि उनके चक्करों में मत पड़, फिर उनके काम कर रहे जाकर। अरे किसी के काम आ गया, इसमें क्या बुराई है नसीर? हाँ बहुत अच्छी बात है। जिस दिन ब्याह कर यहाँ नीचे ले आया ना तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। दिमाग खराब हुआ है, पता है ना उनके लक्षण, आशना के साथ आती है वो। खुदा के वास्ते नसीरुद्दीन, माफ कर दो, उन्हें बख्श दो। अगर वो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी कमाने तो कौन आएगा उनकी मदद को? और यहाँ लोग तो ऐसे झूठ बोलकर बिजली पानी गैस के ज्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा, हैं? दिमाग खराब हो गया? ज्यादा मुल्लानी बनने की जरूरत नहीं है, जाके एसी चला चल। अल्लाह ही तुम पर रहम करे नसीर। बेवा औरत को छोड़ा ना यतीम बच्चियों पर रहम खाया। अबे क्या हो गया? सब कुछ तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ कि ये सारी दौलत कब्र में लेकर जाऊंगा, हैं? मुझे ही ताने दे रहे हो और तू अबे भाग गया। सुबह बताता हूँ बेटा तुझे। चला दिया एसी, 22 पे रखना, 22 पे। फाकिहा, फाकिहा, फाकिहा।
बेटे पानी नहीं आ रहा, तुम जरा जाकर नसीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीर भाई वो आपको ही बुला रही थी। जी जी जी, आपकी आवाज़ें सुन के मुझे अंदाजा हो गया था कि आप पानी की वजह से परेशान हो रही होंगी, है ना? पानी नहीं आ रहा, जरा मोटर चलवा दें। पानी को तो आप भूल जाएं। क्या मतलब भूल जाए? मोटर जल गई है, पानी ऊपर नहीं चढ़ा रही। तो मोटर बनवा लीजिए, पानी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। ये आपने की है ना अकलमंदी की बात। निकालिए 12,000 रुपए। 12,000 रुपए किस बात के? भाई पुरानी मोटर बहुत पुरानी हो गई है, उसकी मुरम्मत नहीं हो सकती। नई मोटर और मजदूरी का किराया मिलाकर आपकी तरफ 12,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये घर तो आपका है और इस तरह के काम तो मालिक मकान की जिम्मेदारी होते हैं। मैं 10 साल से किराए के मकानों में रह रही हूँ, हमेशा यही देखा है कि अगर इस तरह का कोई काम हो तो मालिक मकान कराता है। मैं भी 10 साल से ये मकान किराए पर दे रहा हूँ। मैंने भी आज तक नहीं देखा कि किराएदार की जवां साल बेटी रात के अंधेरे में गैर मर्द के साथ गाड़ी में आए और उसकी गाड़ी से उतरकर अपने घर जाए। शर्म आनी चाहिए आपको मेरी बेटी पर इस तरह कीचड़ उछालते हुए। वो सुबह से रात तक मेहनत करती है दफ्तर में, अपने घर के लिए हलाल कमा कर लाती है। मुझे अपनी बेटियों की शराफत पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है मुझे अपनी बच्चियों पर। आप क्यों भरोसा नहीं करेंगी भाई? आप उनकी माँ हैं, आप तो भरोसा करेंगी, लेकिन ये मोहल्ले वाले जो है ना, ये भरोसा नहीं करेंगे। शराफत से 12,000 रुपए मोटर के थोड़ी देर बाद नीचे भिजवा दीजिएगा, वरना आपको और आपकी बेटी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। शराफत से 12,000 रुपए मोटर के थोड़ी देर बाद नीचे भिजवा दीजिएगा, वरना आपको और आपकी बेटी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा मैं। अम्मी, वो खबीस आदमी हमारे बारे में इतनी बकवास करके चला गया और आपने 12,000 रुपए दे दिए उसे। उसे आदमी नहीं शैतान बोलो। तो क्या करती मैं डर गई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मगर जमाने को कौन समझाएगा। बेटे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी बच्चियों पर कोई उंगलियां उठाए। अम्मी, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो लोगों से डरें किस बात का? बेटा औरतें 10 भी अगर अकेली हो ना तो दुनिया उन्हें अकेला ही समझती है। हम उस शैतान सिफत इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। अम्मी ठीक कह रही है, मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। आज उस खबीस ने हम पर उंगली उठाई, कल को कोई और उठाएगा, किस किस का मुंह बंद करेंगे? हाँ बेटे, रिदा ठीक कह रही है। आप मारने वाले का हाथ तो पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। अम्मी, आपने और अब्बू ने हमेशा एक ही बात सिखाई कि बुराई के सामने डट जाओ। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा तो इस दुनिया से चले गए ना। अगर तुम्हें अपने बाबा से थोड़ा सा भी प्यार था तो खुदा के लिए मेरी बात मान लो, हम यहाँ से घर छोड़कर कहीं और चले जाते। ठीक है अम्मी, घर तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन उससे पहले इस नसीरुद्दीन का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। चलो फाकिया। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं ऐसे घटिया और गिरेब इंसान के मुंह लगने की। अम्मी, उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मत लगो उसके मुंह। अगर हमारे सर से बाप का साया उठ गया है ना तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं जिसका जो दिल चाहेगा हमें बोलेगा। चलो बेटा, या अल्लाह रहम फरमा, रहम करती। बस कर दो, बस जाओ अपना काम करो। 2 टके की लड़कियां मेरी छत के नीचे खड़े होके मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? हैं? तुम लोगों के करतूत मैं अच्छी तरह जानता हूं। रात के अंधेरे में तुम जैसी लड़कियां बाहर गाड़ी में उतरती हैं गैर मर्दों के साथ और मुझसे सवाल कर रही हो। हैं? वो गैर मर्द नहीं है, मेरे बॉस हैं और मेरे वालिद के दोस्त हैं। ये बहाने बहुत पुराने हो गए बीबी, अपने पास रखो ये सब कुछ। बस कर दें। हम यहाँ आपको सफाई पेश करने नहीं आए, बल्कि ये पूछना है कि अकेली औरतों को धमकाते हुए शर्म आती है आपको? मेरी माँ से 12,000 रुपए बटोर लिया आपने। वो 12,000? अबे वो तो मोटर के थे, पानी की मोटर खराब हो गई थी उसके लिए थे। तुम लोग भी तो पानी इस्तेमाल करते हो ना? आप पहले ही हमसे झूठ बोलकर बिजली गैस के बिल ज्यादा ले चुके हैं। अब क्या ज्यादा पैसे लूटने का इरादा है? तो तुम लोगों के पास पैसों की कहाँ कमी है? अगर मैंने मोहल्ले वालों को तुम लोगों के करतूत बता दिए ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। अब्बू,
आप इन पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाएं, ये लोग ऐसे नहीं हैं। बट तुझे क्या हो गया, तू इनकी तरफ बोलने बोल रहा है, चमाट मारूंगा तुझे, दबाओ यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? कोई जवान बेटे को ऐसे मारता है क्या? अरे फांस लिया है तुम्हारे बच्चे को इन दोनों ने, देख ली थी मेरे सामने जबान चला रहा है। बस कर दे अंकल, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया और कह रही हो क्या बिगाड़ा है। बस कर दे नसीर, बस कर दे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्यों ये गलतफहमी दिल में पाल रहे हैं? बेटे की मार से दिल नहीं भरा ना तो लगाऊं तो हाथ तुझे भी। वाकई इंसान नहीं शैतान है आप। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? कल की छोड़ती आज छोड़ दो, जान छोड़ो मेरी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, एडवांस का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो अच्छो को धूल चटा दी, तुम लोग चीज क्या हो अपनी माँ को भी बता देना। तू क्या देख रहा मेरे, चल जा यहां से, दफा चल। नसीरुद्दीन से आए थे पैसों का तकाजा करने, बताता हूं इनको। अब ये किराएदार जाएंगे और नए किराएदार आएंगे। नया एडवांस आएगा। वाह वाह वाह। अरे आ जाए मेरे भाई, क्या हाल चाल है यार, कैसे हैं, ठीक ठाक है? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे। आप तो ईद के चांद ही हो गए, नजर ही नहीं आते कसम से। अरे क्या बताए नसीर भाई, बस नौकरी करने में लगे हुए हैं। मैंने तो इसीलिए नौकरी छोड़ दी कसम से, इंसान को जानवर समझती हूँ। घर बैठा रहता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, गुज़र औकात हो जाती है। अरे याद आया, आपके जो नए किराएदार हैं वो सुने छोड़ के जा रहे हैं। तौबा करें भाई, किराएदारों से कसम से मैं तो बेजार आ गया हूँ। बेवा औरत थी, मुझे तरस आ गया, 2 बच्चियां थी छोटी छोटी, मैंने बोला चलो किराए पे दे देते, लेकिन उनके लक्षण अल्लाह बचाए अल्लाह। लक्षण क्या मतलब, समझा नहीं मैं, ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, किसी की ऐबजोई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो औरत देखने में इतनी मासूम लगती थी, ऊपर से बेवा थी। तौबा, जब उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम कौन होते बोलने वाले, भाई भाड़ में जाए। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितनी शरीफ जातियां बनती थी ना माँ बेटियां दोनों। अरे नसीर भाई, मेरे तो बच्चे उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मैं तो आज से नहीं भेज रहा अपने बच्चे उनके घर। वाह 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 वाह, अपने बच्चे उनके पास ट्यूशन भेज दिए। अरे कुछ तो ख्याल कर लेते, हम मर गए, आपकी भाभी मर गई है, वो किस मर्ज की दवाएं, इनके पास भेजें ट्यूशन। वैसे तो हम लोग पैसे नहीं लेते, अगर अपनी मर्जी से कोई कुछ हाथ पे रख दे तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ ये सही है, बस नसीर भाई भाभी को बता दें आज से बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे। खुदा हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, खुश रहिए। भाभी से बात कर ले, मैं भेज रहा हूँ जी, बच्चों जी। को कल से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फाकिया, एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या बात है, आज बेटा थकी भी लग रही हो। हाँ अम्मी, आज ऑफिस में काम बहुत था। हाँ बेटे, गर्मी भी बहुत है आज वैसे। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट एजेंसी गई थी? हाँ वहीं से आ रही हूँ। गई थी वहां, क्या कहा उसने? क्या कहेगा अम्मी, वो उसे तो अपना कमीशन मिल चुका है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ साफ कह दिया कि मेरा काम सिर्फ घर दिलवाना था। अब अगर मालिक मकान तंग कर रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे तो उससे कहो हमारे एडवांस तो वापस दिलवा दे। मैंने कहा था उसे, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी नसीरुद्दीन के साथ मिला हुआ है। काश कि उस औरत की बात मान लेते हम। इतनी बड़ी रकम फंस गई अम्मी, अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, बस अब तो फौरन के फौरन कोई दूसरा घर देखो और यहां से निकलो। मुझे तो डर है कहीं नसीरुद्दीन तुम दोनों को और कोई नुकसान ना पहुंचाए। बहुत मक्कार आदमी, हमेशा दिन में आके आपको धमका के चला जाता। अम्मी आइंदा हमारी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा नहीं खोलिएगा। हाँ बेटा, ख्याल रखूंगी मैं आइंदा। फाकिया, मुझे एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पिलाती हूँ। खबरदार, अब यहाँ पढ़ने के लिए मत आना। अस्सलाम वालेकुम बहन। क्या हुआ?
आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। कोई बात बुरी लगी आपको मेरी? बुरा मत मानना बहन, पूरा मोहल्ला तुम्हारी बेटियों के किरदार पर थू थू कर रहा है और तुम ऐसे मासूम बन के मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। ये झूठ है सब, बहुतान है मेरी मासूम बच्चियों पर। अब ये सच है या झूठ है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे अब तुम लोग। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ? सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अल्लाह हिदायत दे इन बहुतान लगाने वालों को। हिदायत दे, लानत भेजिए इसे मोहल्ले पर। चलो बेटा, अब यहाँ नहीं आएंगे पढ़ने। लाओ भाई, चाय पिला दो जल्दी से, सर में बहुत हमें बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, आखिर हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? अरे बिजली और गैस के ज्यादा पैसे मांगे वो दे दिए, पानी की मोटर सही कराने और उसके अलावा पता नहीं किस किस चीज के लिए पैसे मांगे वो भी हमने तुम्हें दिए। फिर भी तुम मेरी बच्चियों को मोहल्ले में बदनाम कर रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या सुबह सुबह आकर मेरा सर खा रही हो हैं? घर छोड़कर जाना है? जाओ, आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। चलो जाओ यहाँ से। नसीरुद्दीन, इंसान नहीं हो, शैतान हो तुम, शैतान। याद रखना, जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। अबे जब मेरे साथ बुरा होगा ना भाई, तब मैं देख लूंगा। अभी बद्दुआएं देना बंद करो। वैसे मैंने सुना नया घर तलाश कर रहे हो तुम लोग, हैं? ढूंढो ढूंढो, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो 2 लाख रुपए एडवांस के मुझे दिए हुए ना, उसे भूल जाना, वो नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। कैसे नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं दोगे तुम मेरे बच्चियों के पैसे? मेरी बच्चियों की हलाल की कमाई है, वो इतनी आसानी से हजम नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। बच्चियों की हलाल की कमाई क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट कराओगी? जाओ करा दो भाई, पैसे चोरी भी हो सकते हैं, घर में आग भी लग सकती है, जो करना है कर लो, जाओ शाबाश। अल्लाह की लाठी बेआवाज है नसीरुद्दीन, डरो उसके कहर से। अभी जा रही हो या छोड़ के आऊं मैं तुम्हें? चाय लाइए ना मेरे लिए। बच्चियों की हलाल की कमाई क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट कराओगी? जाओ करा दो भाई, पैसे चोरी भी हो सकते हैं, घर में आग भी लग सकती है, जो करना है कर लो, जाओ शाबाश। अम्मी, 5:30 बज गए, हम तक ट्यूशन का एक बच्चा भी नहीं आया। अम्मी, क्या हुआ? आपको रो क्यों रही हैं आप? हम यहाँ नहीं रहेंगे, बस हम ही घर छोड़ देंगे। कहीं भी चले जाए, एक कमरे का घर ले ले, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रहना मुझे। ठीक है अम्मी, हम घर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आपको अचानक से क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम रिदा को फोन करो, उससे कहो स्टेट एजेंट से बात करे और हमें घर दिला दे दूसरा, बस हमें नहीं रहना यहाँ। अम्मी मेरी बात सुन, घर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं, कम से कम भी 2-3 हफ्ते चाहिए। और फिर नसीरुद्दीन हमारा एडवांस भी वापस नहीं कर, नए घर के लिए एडवांस की ज़रूरत होती है। अम्मी कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये नसीरुद्दीन है, अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो ये खा जाएगा हमें। मोहल्ले के बच्चे भी इसीलिए नहीं आए आज पढ़, सारे मोहल्ले में तुम दोनों को बदनाम करता फिर रही है। मुझे नहीं रहना इसका, मुझे नहीं रहना। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं?
कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में गुलबर्ग और लियाकताबाद में रेलवे ट्रैक से तजावुजात खत्म किए जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के 43 किलोमीटर तवील रास्ते के अतराफ लगभग 5000 से ज्यादा मकानात और बुलंदोबाला इमारतें कायम हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी के मुताबिक रेलवे की कुल 580 एकड़ अराजी पर कब्जा है जिसे छुड़ाना है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे। हमारा घर भी तो रेलवे ट्रैक के साथ ही लगता है। जब भी तेरे मुंह से निकलेंगी ना कसम से खुराफात ही निकलेंगी, ढंग की बात कभी मत करना तुम। हमारा घर ही। अच्छा ये चाय रखिए, ठंडी हो जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का पहला मरहला जो है वो आज से शुरू होगा। जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना उसके यही ड्रामे होते हैं। अब इस शहर में सर्कुलर ट्रेन चल ही नहीं सकती। 2 दिन के ड्रामे, उसके बाद सन्नाटा। सिर्फ आवाम को परेशान करना है इन लोगों ने। लेकिन 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? काश के हमारा अपना घर होता तो यूं किराए के घर में धक्के ना खाने पड़े होते। मुझे ऑफिस से एडवांस भी नहीं मिल सकता, वरना मसला ही हल हो जाता। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे। वैसे अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्या? मिलाती हूँ। तो ये तुम्हारे अब्बू ने बनवाई थी मेरे लिए, इन्हें बेचकर घर का एडवांस दे दो। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आपको याद है ना पापा ने कितने अरमान से ये 2 चूड़ियां बनवाई थी आपकी। हाँ बेटे, लेकिन अब तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें ऐसा करने का सोचना भी ना पड़ता। नसीरुद्दीन, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। बेटा इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इन्हें बेच दो और घर का एडवांस दे दो ताकि हम जल्द से जल्द इस जहन्नुम से निकलें। अम्मी देखिएगा, एक दिन मैं आपके लिए बहुत बड़ा सा घर खरीदूंगी और इसमें सिर्फ हम लोग रहेंगे। इंशाअल्लाह। ये आ गया सामान। हाँ जी, सारा सामान लिया है ना? हाँ जी, देख लें। आलू भी लिया है मैं। शमसा बहन का सामान चला गया? जा रहा है बस। और अब्बू बाहर कुर्सी डाल के बैठे हैं, एक एक सामान गौर गौर से देख रहे हैं कि जैसे वो हमारे घर की दीवार और छत ना ले जाए। हद हो गई। अल्लाह उन्हें माफ करे। उनकी आंखों पे तो जैसे लालच की पट्टी बन गई। अब्बू हमेशा ऐसे ही करते हैं किराएदारों के साथ, इसीलिए टिकते नहीं हैं वो लोग, चले जाते हैं। आई थी माँ और बेटियां मुझसे लड़ने के लिए, एडवांस वापस लेने के लिए। मैंने एडवांस भी वापस नहीं किया और घर भी खाली करवा लिया। अब्बू आप ये गलत कर रहे हैं, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अबे ओ, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अच्छा, और ये सही और गलत की पट्टी ना किसी और को पढ़ाना। एक तो मैं तुम माँ और बेटों से ना बकवास कर करके आजिज आ चुका हूँ। तुम लोगों को पता है ये जो एडवांस आया ना, इसमें थोड़े से पैसे और डालूंगा, इस मकान के ऊपर एक मंजिल और डालेंगे और उसको बिस्मिल्लाह करके किराए पर चढ़ा देंगे। हैं? अबे ये जन्नत मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम लोगों के लिए। मैं आज हूं कल नहीं। हैं? अबे अपनी सब्जी तरकारी की दुकान को उठाओ और चाय दो मुझे, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी। हौल वला कुव्वत। पैसा पैसा पैसा, पता नहीं इस शख्स ने पैसे के पीछे क्यों दौड़ लगाई हुई है।
वो इसलिए क्योंकि उनको पैसों की हवस हो गई है, और हवस का कभी पेट नहीं भरता। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि शमसा बहन को खुदा हाफिज कहने जाती। अरे किस मुंह से करती मैं उनका सामना। सही कह रही हैं, उन्होंने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। देखते हैं कौन आता है इनकी जाल में दूसरा। अल्लाह सबको मुश्किलात से बचाए, बस दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम नसीरुद्दीन हो? जी जी, मैं नसीरुद्दीन। देखिए, हम कोर्ट की तरफ से आए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रेलवे की ज़मीन से तजावुज़ात ख़त्म किए जा रहे हैं, और क्योंकि आपका घर इस गली में रेल की पटरी के बिल्कुल करीब है, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए इस घर को गिराने के, और ये उसका नोटिस। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत पुराना घर है मेरा। ये और नोटिस गलत होगा। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब नाजायज जमीन खरीद कर मकान बना रहे थे। अरे भाई, इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। मेरा क्या कसूर है? देखिए, गलती किसी की भी है, भुगतनी अब आपको पड़ेगी, क्योंकि इस घर में आप रहते हैं। अगले जुम्मे तक ये मकान खाली कर देना। सरकारी लोग आएंगे और मशीनरी से ये मकान गिरा देंगे। चले साहब, ये और भी नोटिस बांटने, देर हो रही है। हाँ, एक बात याद रखना, ये मकान खाली कर देना, वरना हमें मकान खाली कराना आता है। अरे साहब, मेरी बात तो सुने। खालिद, ये सब तुम्हारे अमाल का नतीजा है नसीरुद्दीन। आ गया वो दिन आ गया जिसके लिए मैं डरती थी, तुम्हें रोकती थी, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तुमको, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे लालच की और हवस की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ नहीं दिखा तुम्हें, ना किसी की मजबूरी, ना किसी की यतीमी। बस हंसते खेलते घर से दर बदर कर दिया। देख लो मेरे अल्लाह का इंसाफ, तुमने लोगों को दर बदर किया, और आज हम दर बदर होने को है। तुम ठीक कह रही हो बेगम। मुझे मजलूमों की बद्दुआएं लग गई। मैं फिरौन बनकर उनसे फायदा हासिल करता था, उन्हें अपना ये घर किराए पर देता था और उसके बाद धक्के देकर घर से निकाल देता था। इसी वजह से उस ऊपर वाले ने मेरे कदमों से मेरी जमीन छीन ली। यही मकाफात अमल है अब्बू। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे दिया